हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे एक रोबोट का इंसान के साथ प्यार होने के बाद क्या क्या होता है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिए और कोई स्किप मत करना। ये मूवी रोमांस और कॉमेडी के प्रतीक बनी गई है। ये मूवी 12 आवर्स और 12 मिनट के लिए टाइम पे बनी है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें रोमांस और कॉमेडी बहुत है। ये मूवी का नेम है तेरी बातों में ऐसे उलझा जिया। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं हीरो की मम्मी और हीरो के अंकल दोनों उसके रूम में जाते हैं छुप के से, क्योंकि उसका सिग्नेचर लेने के लिए। और जब वो सो रहा होता है तब उसके चुपचाप देख के उसका थंब सिग्नेचर ले लेते हैं। फिर उसके बाद थंब सिग्नेचर लेके वो दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहता है। फिर उसके बाद जब वो सुबह मॉर्निंग में जब उठता है तब उसको पता चलता है कि उसकी थंब सिग्नेचर ले चुकी है। और थंब सिग्नेचर लेने के बाद उसकी शादी हो चुकी होती है और लड़की सामने ही बैठी होती है। उसको देख के वो बोलता है कि आप कौन, और ज़बरदस्ती उसको रूम में ले जाके देखता है कि वो कौन है। फिर उसका मुंह देखने के बाद पता चलता है वो रोबोट है। फिर सुबह उठता है पर पता चलता है कि वो सपना था। फिर वो ऑफिस में जाता है। फिर उसको एक लड़की लाइन देती है। फिर वो स्टार्टिंग में दिखाया जाता है उसके बाद कि वो रोबोट का टेस्टिंग होता है। फिर जब वो ऑफिस में मीटिंग चालू होती है तब उसकी आंटी उर्मिला वो वहाँ पे मीटिंग ले रही होती है और नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए बारे में मीटिंग चल रही होती है। फिर उसके बाद वो दोनों की पर्सनल बात होती है और बोलते हैं कि मेरे घर वाले मेरी शादी को लेके बहुत वो है। तो उसकी आंटी उसको सजेशन देती है कि तुम यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि मेरी लाइफ तो रोबोट के बीच ही है। और वहाँ पे सजेशन वो एक्सेप्ट करता है और अमेरिका में जाने के लिए तैयारी भी कर लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है वहाँ से। फिर वो अमेरिका के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो जाता है अमेरिका और अमेरिका जाने के बाद वो ऑफिस में जाता है। फिर उसको एक कार्ड दिया जाता है। वो सब आर्टिफिशियली होता है, वहाँ पे सब टेक्नोलॉजी के डिपेंड है। और वहाँ का सब प्रोग्राम देखता है, वो देख के चौंक जाता है। वहाँ पे वो रोबोट जैसा वो बर्ड भी देखता है और उसकी आंटी उससे मिलती है। फिर उसकी आंटी मिलने के बाद वो दोनों बहुत बातें करते हैं। फिर उसको पता चलता है कि उसकी आंटी तो घर आने वाली नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रोग्राम और उसका कुछ काम है प्रोजेक्ट वगैरह, तो वहाँ से वो घर नहीं आएगी। तो ये वो घर चला जाता है और वहाँ पे फर्स्टली वो लड़की को देखता है। लड़की का नेम होता है सिफरा। वहाँ देख के ही वो फ्लर्ट हो जाता है उस पर, वो फिदा हो जाता है लड़की के ऊपर। फिर लड़की भी उसको इनवाइट करती है। फिर देखता है उसके साथ पीछे पीछे जाता है। फिर वो उसका रूम देखता है और रूम देख के ही चौंक जाता है। सब कुछ परफेक्ट ही डेकोरेट होती है उसके हिसाब से। फिर सुबह वो एक्सरसाइज करता है तब वो तो हमारे रहे चालू भैया, तो वो उसकी बॉडी के हिसाब से वो चौंक जाता है और फ्लर्ट करने लगता है। उसको पता नहीं होता है कि ये रोबोट है। फिर उसको लाइन देता है। फिर वो घूमने जाते हैं दूसरे दिन, क्योंकि वो सब कुछ अपने हिसाब से सिखा रहा होता है उसको, क्योंकि सिगरेट पीना, चुप्पन सिखाना, सुट्टा मार सब उसको सिखाता है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं। और वो ही रोबोट को ऐसे प्रोग्राम किया होता है कि वो इसके हिसाब से ही बोले और सब कुछ। फिर वो एक दूसरे से लाइन मारते हैं। फिर लड़की भी उससे लाइन देती है, क्योंकि उसको प्रोग्राम ही इसलिए किया होता है कि उसको लाइन दे और लाइन मारे। फिर लड़का तो उस पर फिदा हो जाता है और उसको लगता है कि ये लड़की उसको लाइन दे रही है, पर उसको पता नहीं होता ये रोबोट है। फिर वो दोनों में चुभन होती है, किस करते दोनों एक दूसरे के प्यार में गुम हो जाते हैं। उसको पता भी नहीं चलता है कि ये रोबोट है। फिर वो दोनों के बीच गुल्लू मुल्लू होता है। फिर दोनों बहुत एंजॉय करते हैं और उसको पता भी नहीं चलता है कि ये रोबोट है। फिर भी भैया को तो प्यार चाहिए, उसकी पसंद की लड़की मिली। फिर सुबह उठ के वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और वो लड़की बोलती है कि मेरा चार्जिंग ख़त्म हो गया। पर हमारे भैया तो बहुत जोश में रहते हैं और भैया को तो उसको चार्ज करने भी नहीं देना है। वो तो बोलती है पर भैया समझता ही नहीं है कि उसका चार्ज ख़त्म हो गया। फिर जब सुबह उठता है तो उसके लिए नाश्ता बनाता है। फिर उसकी आंटी आती है। फिर उसकी आंटी बोलती है, बात करते हैं कि कैसा है तू, वैसा है सर। वो पूछती है कि सिफरा कहाँ है, पे उसको बोलता है कि फीवर है, उसको कुछ पता नहीं। फिर उसके रूम में ज़बरदस्ती चली जाती है। फिर देखती है कि सिफरा तो पड़ी हुई है, बेहोश हो चुकी है, क्योंकि उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गया। फिर वो लड़का उसको देखता है और ज़बरदस्ती उसको उठाता है, पर उसका तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है, क्योंकि वो चार्जिंग ख़त्म हो चुका होता है उसका। फिर उसके आंटी उसको चार्ज पे लगाती है। फिर लड़के को पता चलता है कि ये तो रोबोट है और लड़का वही चौंक जाता है कि क्या हुआ ये।
क्योंकि लड़के को बिल्कुल पता नहीं चला कि उसके साथ एक गेम खेल चुके हैं। और फिर वो तो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है कि वो एक रोबोट के साथ सेक्स कर चुका है और उसको कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उसको बनाया है इसलिए होता है। और लड़का थोड़ा डिप्रेशन में होता है और शिफ्रा उसको बुझा के पूछती है कि क्या हुआ, पर उसको बहुत डिप्रेस और उसके बारे में ही सोचता है। और उसकी आंटी उसको मनाने की कोशिश करता है, पर उसको तो प्यार हो गया होता है। और सिफ्रा की सब कुछ सिस्टम और प्रोग्राम दिखाया जाता है कि सिफ्रा एक रोबोट है, पर वो किसी के इमोशन और सब कुछ सहन कर सकता है। पर उसके बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो उससे को प्यार हो चुका है। फिर अपने फ्रेंड से मिलता है, फिर उसको बताता है कि मुझे प्यार हो गया और ये लड़की रोबोट है, पर उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो इंसान की तरह ही बिहेव कर सकती है। फिर उसके घर से कॉल आता है और बोलते हैं कि तेरी शादी के लिए लड़की मिल चुकी है और उसकी शादी होने वाली है। तो लड़का थोड़ा उसमें चला जाता है। फिर लड़का थोड़ा जोश में आके आंटी से बात करता है, फिर बोलते हैं कि शिफ्रा को लॉन्च करना है तो उसको इंडिया में भेज दीजिए। फिर इंडिया में उसको लाते हैं। शिफ्रा इंडिया में आने के बाद उसका प्लानिंग कुछ और ही होता है। हीरो बोलता है कि उसके साथ वो शादी करेगा और उसको घर में भी सबसे मिलवा देता है। फिर लड़के वाले सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि हीरोइन बहुत टैलेंटेड होती है, क्योंकि वो है रोबोट और सब कुछ वो बना सकती है। और उसकी चार्जिंग ख़त्म होने के बाद वो सब देखते हैं कि ये तो डेथ हो चुकी है। उसके अंकल डॉक्टर होते हैं। फिर वो उसको रूम में ले जाके वापस चार्ज पे लगाता है। फिर पता चलता है कि ये तो ठीक है। फिर उसके अंकल और सब बहुत उसमें होते हैं कि ये डेट हो चुकी है। फिर उसके बाद वो रात को मिलते हैं। फिर वो उसको कुछ डाउनलोड करने का बोलता है। फिर डाउनलोड करने के बाद उसकी सिस्टम में कुछ वायरस चला जाता है और शिफ्रा सब कुछ भूल चुकी होती है, कि सब उसकी मेमोरी गायब हो चुकी होती है। शिफ्रा को बहुत कुछ सब जो ब्रेकअप था सब भूल चुकी होती है। फिर शिफ्रा के आंटी को कॉल करते हैं जिसने उसको बनाई होती है, और फिर वापस बैकअप मंगा के वापस वो रिस्टार्ट करते हैं। फिर वो वापस अपनी मेमोरी स्टोर हो जाती है। फिर उसका भाई उसको देख जाता है चार्जिंग करते हुए। फिर देखता है कि ये तो रोबोट है। फिर वो ज़बरदस्ती उसके सब सिस्टम को चेक करता है। फिर उसको पता चल जाता है कि ये रोबोट है। फिर उसके साथ वो ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, उसके साथ फ्लर्ट करता है। और जब किस करने की कोशिश करता है तब उसका हीरो वहाँ पे आर्यन आ जाता है और उसको रोक लेता है। फिर उसके बाद उसके आंटी का कॉल आता है। फिर कॉल आने के बाद उसको धमकी देती है, पर ये मानने वाला तो नहीं था। फिर वहाँ शादी की बहुत धूमधाम से तैयारी चालू होती है और वो हीरो उसके साथ फ्लर्टिंग और सब कुछ करता है, प्यार करता है, किस भी करता है, सब कुछ करता है। फिर उसके बाद जब वो रात को सब कुछ हो जाता है तो वो मोबाइल चार्जिंग पे रखने जाती है अपने आप को, पर वहाँ पे लाइट आने जाने के उसके हिसाब से उसकी मेमोरी और सब स्टोरेज पे सब ख़राब और सिस्टम में वायरस चला जाता है। फिर उसकी आंटी सुबह आती है, पर वो बताता है कि मुझे उससे प्यार हो चुका है और मुझे उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। तो शिफ्रा फिर उसके सिस्टम पे वायरस आ जाता है तो मंजुलिका की तरह बिहेव करती है। फिर उसके बाद वो सबको डराती है, पर उसकी बहन वो आर्यन को बुलाने चली जाती है अपने भाई को। फिर वो सब जगह ढूंढते हैं। फिर वो ढूंढते पर शिफ्रा कहीं पे नहीं मिलती। फिर शिफ्रा पुलिस स्टेशन में मिलती है और वहाँ पे वो कंप्लेंट करती होती है कि उसका टमेटा उसका हस्बैंड खा चुका है, यानी आर्यन खा चुका है। पर वो कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले भी समझ जाते हैं कि वो पागल है। पर उसके बाद वो हीरो को कॉल करते हैं, फिर बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ को संभालो। फिर हीरोइन शादी के मंडप में आती है और जो सिस्टम में जो पहले ही भूल किया था भूल करने के लिए, और वापस वो सब करती है। उसके आंटी को भी मारती है, वो डांस करती है, जो कुछ पहले बोला होता है वो सब कुछ करती है। फिर आर्यन भी समझ चुका होता है। फिर आर्यन उसको ऑफ करने जाता है तो आर्यन को ही मार देते हैं। फिर उसके आंटी और सब यहाँ उसको देखते हैं, पर वो नहीं समझने वाली थी। फिर उसके भाई को जो फेंकने का लिए बोला था तो वो सब कुछ करती है, उसको फेंक देती है, इसके भाई को भी अगर टेरेस से। फिर उसके बाद उस दिल्ली में आग लगाने का भी बोला था। वो जो कुछ जिसको पहले बोला था वो सब कुछ अभी कर रही थी। वो पूरे मंडप और पूरे दिल्ली में आग लगाने वाली थी। पर आर्यन फिर उसके बाद वो तलवार लेके आता है उसके साथ सब कुछ करने के लिए। फिर उसको मार के वो उसको ऑफ कर देता है। फिर उसके बाद उसको मारता है। फिर उसकी मेमोरी और बैकअप सब कुछ डिलीट करते हैं, फिर रीसेट कर देते हैं। फिर हीरोइन यानी शिफ्रा वो
बिल्कुल क्लियर हो जाती है, उसकी पूरी मेमोरी डिलीट हो चुकी होती है और उसके बाद वो सब मेमोरी को डिलीट करके वो अपने सब को याद करता है, यानी उसके साथ जो बिताया टाइम सब कुछ याद करता है। और लास्ट में पता चलता है कि वो लॉन्च करते हैं सिफ्रा को पूरी इंडिया इंडस्ट्री में, और सिफ्रा को अच्छे से टेक्नोलॉजी एडप्ट किया होता है। जब रिसर्च के बाद जो सिस्टम ऐड करते हैं, फिर सिफ्रा देखती है कि हीरो आर्यन को कोई और लड़की लाइन देती है और सिफ्रा को उससे जेलसी होती है, और सिफ्रा के इमोशन वापस से तैयार होते हैं क्योंकि उसकी मेमोरी रीसेट होती है। उसके बाद भी वो उसको कुछ फीलिंग्स होती है। फिर आर्यन देखता है कि हाँ, सिफ्रा को कुछ जेलसी होती है उसके लिए, उसको लेके। फिर पता चलता है कि सिफ्रा में अभी भी इमोशनल है। और प्लीज़ गाइस, इसके साथ कहानी ख़त्म होती है। सो प्लीज़ गाइस, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और ये कहानी बहुत मस्त है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ ये मूवी बिल्कुल ज़रूर देखिए, और थैंक यू, आपके साथ बने रहिए मैं सब चैनल। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं सिफ्रा, वो ऐसी मजाक कर रही है। ओह जोक। भले ही